वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं। सीडीपीयू का एग्जाम, अभी संडे को जो सीडीपीयू का एग्जाम हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं। किसी सब्जेक्ट को हाई किया गया, किसी सब्जेक्ट को थोड़ा मॉडरेट किया गया। आइए आज के इस सीरीज में मैं 35 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, क्योंकि इस बार सीडीपीयू के एग्जाम में 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। लगभग अप्रॉक्स में 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। और मुझे विश्वास है पटना के भिन्न भिन्न संस्थाओं में मेरे द्वारा जो भी छात्र करंट अफेयर्स की पढ़ाई किए हैं, एक भी करंट ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं बताया हो। टोटल का टोटल करंट अफेयर्स 35 का 35 करंट अफेयर्स मैं दावे के साथ प्रूफ दे के कह सकता हूं कि मैं पटना के भिन्न भिन्न संस्थाओं पे जहां जहां से मेरे छात्र मेरे से जुटे हैं, हर छात्र को मैंने ये बताया था। और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन से पूछे गए। आइए आज 35 क्वेश्चन को आज रिकॉल करते हैं, और ये सभी क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इन सभी क्वेश्चन को बारीकी से विश्लेषण करेंगे। इस क्वेश्चन को देखने के बाद 35 क्वेश्चंस को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और कितने क्वेश्चंस आपके करंट के सही हुए 35 में, ये जरूर बताएं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट। आइए चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। यह अभी हाल ही में बीपीएससी ने भी पूछा, सीडीपी भी पूछ दिया। तो इसका आंसर देखा जाए 19 मेडल जीते हैं भारत ने। यानी ऐसे समझिएगा, वर्तमान में 16वां पैरा ओलंपिक अभी आयोजित हुआ टोक्यो में। इसमें भारत ने टोटल 19 पदक जीते, और ये 24वें स्थान पर आता है रैंकिंग की दृष्टि से। सबसे अधिक जो मेडल जीते थे ना, वो 260 मेडल जीते, 207 मेडल जीते, ये चीन थे। ये चीन ने जीता। इन्होंने स्वर्ण देखा जाए लगभग 96 स्वर्ण भी जीते थे चाइना ने। तो पहले स्थान पे चीन इसमें सम्मिलित था पैरा ओलंपिक में। भारत ने टोटल देखा जाए 19 पदक जीत के 24वें स्थान को प्राप्त किया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और यह पीटी भी पूछा बीपीएससी, और सीडीपी भी पूछ दिया, और यह मैं बहुत बार ये क्लास में इस क्वेश्चन को मैं बताया था। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया 32 नंबर क्वेश्चन बोले गए, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट, यह भी मैंने बताया था। आपने देखा होगा संसद भवन जो बन रहे हैं ना, उसी से प्रोजेक्ट संबंधित थे। यानी देखा जाए नई दिल्ली में रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुत्थान के लिए चल रहा जो काम है ना, इसी से संबंधित है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट। अब ये हाल ही में काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया। यह भी मैं देखा जाए किसी न किसी क्लास में इस क्वेश्चन को बताया था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए 33 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सुशासन दिवस, बहुत बार ये क्वेश्चन को मैं क्लास में रिकॉल किया हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे मनाए जाते हैं। ये प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाए जाते हैं। यानी अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म देखा जाए 25 दिसंबर 1924 को हुआ था, और उनका निधन देखा जाए 16 अगस्त 2018 को हो गया था। तो सुशासन दिवस इन्हीं के जन्मदिन पे मनाए जाते हैं। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को यह मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए 34 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, काफ़ी बार मैं एक क्लास में बताया हूँ, चिनौन नदी पे बनाए जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। ये चिनौन नदी पे बनाया जा रहा है, ये JNK में बनाया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन मैं बार बार क्लास में रिकॉल कराया था, और एक भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए कि बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। जैसे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम, बहुत बार ये क्वेश्चन मैं बताया हूँ। इसका आंसर देखा जाए तो रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री 20 में जब ये थे, उसी समय इनके द्वारा ही ये लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। मिशन इंद्रधनुष जैसे ही आता है, हमेशा मैं बताया था क्लास में, ये टीकाकरण से संबंधित था। तो मिशन इंद्रधनुष 2014 में पहली बार स्टार्ट किया गया। इस बार 3.0 ये प्रोजेक्ट है, ये भी टीकाकरण से ही संबंधित है। तो देखा जाए प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन बोला गया, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राज्य में 900 वर्ष बौद्ध मठ को पता लगाया ना, ये झारखंड राज्य में लगे हैं। अभी हाल में झारखंड में देखा जाए बौद्ध मठ का पता लगाया गया। ये झारखंड होगा इसका सटीक आंसर देखा जाए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया 38 क्वेश्चन बोला गया था, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन बढ़ाने और ठीक रख रखाव के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ये मान्यता दिया गया। ये शहर है हैदराबाद। हैदराबाद शहर को ये मान्यता दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 39 नंबर क्वेश्चन को रिकॉल कर दूं, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट पूछा गया ना, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 का पूछा गया है। कौन सी अत्यधिक प्रदूषित राजधानी है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली अत्यधिक प्रदूषित राजधानी है। राजधानी में देखा जाए 3 वर्ष से लगातार यही हो रहे हैं। 20 में और 21 का भी जो निकला है ना,
ये राजधानी में इसी को रखा गया है, नई दिल्ली को, और सबसे पोल्यूटेड राजधानी के रूप में इसको स्थान दिया गया है। नई दिल्ली के बाद ढाका को दिया गया है। उसके बाद चार देश की राजधानी अनजामेन को रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत बार बोला था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल के 6 अगस्त 2021 को पीएम के द्वारा राजीव गांधी का खेल नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया। यह डेट याद रखिएगा, 6 अगस्त 2021 को किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट। अभी देह राशि 25 लाख है। इस 12 प्लेयर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 41 में पूछा गया टोक्यो ओलंपिक के बारे में, बहुत बार ये क्वेश्चन मैं बताया हूँ, याद कीजिए। 20 में पूछा गया जो 21 में टोक्यो हुआ ना, सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीता? यूएसए ने ही जीता है। 39 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। यूएसए ने टोटल 39 पदक जीते हैं और 113 टोटल पदक इन्होंने जीता है। और चाइना की बारी आती है सेकेंड स्थान पे, 38 पदक इन्होंने जीता है और टोटल 88 इन्होंने पदक जीते हैं। तो पहले स्थान पे यूएसए। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और भारत देखा जाए 48वें स्थान पे थे, इन्होंने एक ही स्वर्ण पदक को जीता था भारत ने। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया 42 नंबर क्वेश्चन से बोले गए हैं मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में किस अरब देश ने 2020 में अपना अंतरिक्ष यान ओप अल अमाल, ये भी मैंने क्लास में रिकॉर्ड किया था, ये यूएई के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, इन्हीं के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विश्व का कौन सा पहला देश जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को नैपकिन देने की बात की है, सैनिटरी प्रोडक्ट देने की बात किया है? ये स्कॉटलैंड। यह भी मैं क्लास में बताया था, याद कीजिए, नैपकिन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। स्कॉटलैंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वाड, हमेशा मैं क्लास में रिकॉल करता हूँ क्वाड के बारे में। इसमें 4 देश महत्वपूर्ण हैं, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। काफ़ी बार क्वाड को बोला है। इसका एक अन्य नाम है, इसका नाम है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, क्योंकि मैप पे देखिएगा ऐसा चतुर्भुज नुमा आकार बन जाता है ना, इसीलिए इसको चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कहा गया है। यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसका आंसर हो जाएगा। आइए 45 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। पूछा गया नोबेल शांति पुरस्कार, बहुत बार मैं बोला था, इसमें दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। नॉर्वे की नोबेल समिति के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष ये नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए 46 नंबर क्वेश्चन देखो। पूछा गया है नागोजी ओकोंजो इबोला, 2-3 बार मैं क्लास में रिकॉल किया था, ये नाइजीरिया से संबंधित है। देखा जाए वर्तमान समय इसे WTO का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है और ये नाइजीरिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित कर दिया और मैं बोला था क्लास में, याद कीजिए, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया। यानी 47 नंबर का आंसर दिखा जाए सटीक ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आइए ग्रैंड स्लैम के बारे में कितनी बार मैं क्लास में रिकॉल किया था, मैं ये भी बोला था कि 2021 का US ओपन काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्तमान समय में। और ये पूछा गया पुरुष एकल पूछा गया ना, ये पूछा जीते हैं डेनिल मेदवेदेव ने, इन्होंने नोवाक जोकोविच को पराजित किया था। यानी उप विजेता में ये हो जाएंगे और विजेता में ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। महिला पूछा जाए कभी एग्जाम में, एम्मा रादुकाना का नाम याद रखिएगा और उप विजेता याद रखिएगा लीला फर्नांडिस हो जाएंगे। आइए 49 नंबर क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। पूछा गया भारत में कोविडशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में किस दवा कंपनी के द्वारा? बीपीएससी भी एक क्वेश्चन को पूछा और इस बार CDP भी पूछ दिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइरस पूनावाला का नाम बताए थे, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है साइरस पूनावाला को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे क्वेश्चंस में। 50 नंबर क्वेश्चन को याद कीजिए। CPEC प्रोजेक्ट, या मैं लॉ क्लास में जब पढ़ा रहा था उसमें मैं बताया था, याद कीजिए CPEC प्रोजेक्ट के बारे में। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के बारे में जब लॉ की क्लास में ले रहा था उसमें भी ये क्वेश्चन को मैं बताया था, याद कीजिए। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कॉरिडोर के बारे में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त को बोला गया है प्रथम किसान रेल। कितनी बार मैं बीपीएससी क्लास में क्वेश्चन को रिकॉल किया था। 3 ट्रेन का हमेशा मैं नाम लेता हूँ, एक होता है वंदे भारत ट्रेन, एक होता है तेजस, एक होता है किसान। वंदे भारत पहली बार वाराणसी से दिल्ली चला, तेजस लखनऊ से दिल्ली चला और किसान रेल देवलाली से दानापुर के बीच में चले थे। याद कीजिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बिहार के किस व्यक्ति को 2021 का पूरा पद्म भूषण, कितनी बार मैं रिकॉल कराया था, याद कीजिए क्लास में। पूरा पद्म पुरस्कार पर बार बार रिकॉल कराता हूँ, याद कीजिएगा। बिहार से 5 लोगों को दिया गया था पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 5 लोग को दिए गए, जिसमें
रामविलास पासवान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और मृदुला सिन्हा, दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी और डॉक्टर दिलीप कुमार को 2021 में पद्मश्री दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई 53 में चलेंगे। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा? अभी जस्ट में बता रहा था ऊपर में ना, 5 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए, लेकिन पद्मश्री अवार्ड देखा जाए 4 व्यक्ति इसमें सम्मिलित हैं। 4 इसका आंसर सटीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया चिकित्सिका के क्षेत्र में, अभी जस्ट में बोला ना, पद्म पुरस्कार 5 लोग को दिया गया और दिलीप कुमार जो भागलपुर से संबंधित है, ये बिहार से हैं, इन्हें चिकित्सिका में दिया गया था पद्म पुरस्कार 2021 का। ऑप्शन नंबर डी सटीक हो जाएगा, ये भागलपुर से संबंधित है, याद रखिएगा। आइए परमवीर चक्र पूछा गया, ये बिहार से 1971 के परमवीर चक्र देखा जाए बिहार से पीरू सिंह को दिया गया। यह भी मैं रिकॉल किया था बीपीएससी जब मैं टेस्ट डिस्कशन करवाया था, याद कीजिए, पीरू सिंह को यह पुरस्कार दिया गया था परमवीर चक्र का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दरा साहब फाल्के, ये क्वेश्चन से सोचने वाली है। सिन्हा जी को नहीं दिया गया है, मोहन मिश्रा कोई नहीं है, शारदा सिन्हा को नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद कीजिए अशोक कुमार, ये भागलपुर से संबंधित है, याद रखिएगा, अशोक कुमार भागलपुर से संबंधित है और इनका जन्म भागलपुर में हुआ था 13 अक्टूबर 1911 को। 13 अक्टूबर 1911 को इनका जन्म भागलपुर में हुआ था 1911 को, और इनको 1988 में दारा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अशोक कुमार को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलेंगे। भारत के किस पत्र मीडिया के रूप में रविश कुमार को दिया गया था? याद कीजिए, मैं बताया था रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 का रविश कुमार। इस बार भी मैं बता दिया हूं, अपने यूट्यूब पे चैनल पे डाल भी दिया हूं, देखिएगा आप लोग जाके, ये नहीं देखे हैं तो 5 व्यक्ति को इस बार दिया गया है। 2019 में रविश कुमार को दिया गया था और 4 लोगों को दिया गया था। उसको आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। बिहार की किस लड़की, अभी हाल में बाल वीरता पुरस्कार का जिक्र किया था ना, याद कीजिए, उसमें मैंने इस लड़की का नाम लिया था, छोटी कुमारी का। इसे अभी हाल ही में वुमेन क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, छोटी कुमारी। इसका नाम मैंने लिया था, याद कीजिए, जब वीरता पुरस्कार में बता रहा था आपको। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां धम्म शिखर सम्मेलन राजगीर में हुआ था, याद कीजिए, मैं बताया था ये क्वेश्चन को। और इसके अलावा भारत के भिन्न भिन्न शहरों में 5 शहरों का भी मैंने नाम लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इनमें से बिहार कि किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? राजेंद्र प्रसाद को दिए गए थे। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में देखा जाए जब राष्ट्रपति पोस्ट से हट गए थे, उस समय इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए 106 में क्या पूछा गया? ये सब क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे गए थे, याद कीजिए। 370 हटाने की बात की गई, इसमें ऐसे समझिएगा, ये क्वेश्चन से बहुत ही कंफ्यूजन वाला था। 370 हटाने की बात में देखा जाए, सबसे पहले एंटी पार्टी जो है वो कभी भाजपा को सपोर्ट नहीं करेगा, आरजेडी नहीं किया, राष्ट्रीय कांग्रेस भी नहीं किया, जदयू भी नहीं किया था, इसको बीएसपी ने किया था सपोर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत सारे लड़के जदयू मार के आए, नहीं, ऑप्शन गलत है, जदयू, बीएसपी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। नागरिकता संशोधन बिल के बारे में याद कीजिए, मैं बताया था आप लोग को कि भाजपा का जो सहयोगी पार्टी है, उन्होंने, जदयू ने इसको सपोर्ट किया था, याद कीजिएगा, जदयू ने इसको सपोर्ट किया नागरिकता संशोधन बिल को। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। पूछा गया है अभी हाल में 3 तलाक की मुद्दा, काफ़ी मैं एग्जाम में क्लास में बताया था आप लोगों को, जेडीयू इसको समर्थन दिया है। ऑप्शन नंबर 1 इसको का आंसर हो जाएगा। आगे पटना हाई कोर्ट के मुख्य, कितनी बार मैं पटना हाई कोर्ट का और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट का न्यायाधीश हमेशा रिकॉल करता हूं, इसका आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 होगा। और जम्मू कश्मीर न्यायाधीश जो है ना वर्तमान में पंकज मित्तल है, याद रखेगा। आगे चलेंगे। पूछा गया है बिहार का पंचायती राज मंत्री वर्तमान में देखा जाए सम्राट चौधरी हैं और सचिव रंजीत कुमार अय्यर जो वर्तमान में वो हैं। तो ये सभी क्वेश्चन से देखा जाए लगभग 35 क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के परिदृश्य से पूछा गया और 35 होगा 35 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन मैं क्लास में बताया हूँ और टोटल क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछा गया। आपका कितना सही हुआ इस 35 क्वेश्चन में, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसके बाद साइंस का 30 क्वेश्चन और हिस्ट्री का भी 30 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन दे दूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी बन जाती है, इसलिए छोटा छोटा वीडियो में सभी का मैं डिस्कशन दे दूंगा। थैंक यू। चलिए फिर अभी फिर से आपको हम साइंस का डिस्कशन देंगे इस वीडियो के बाद में। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि लाइक हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपका नंबर कितना आ रहा है, इस 35 क्वेश्चन में कितना सही किया आपने, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में।
बाय बाय।